कल मैंने आपको 2.1 कराया था, आज मैं 2.2 कराऊंगा। क्लास 9th का कल मैंने एक्सरसाइज नंबर 2.1 कराई थी, आज मैं आपको 2.2 कराऊंगा। ठीक है, तो ये भी बड़ी इजी है, बिल्कुल सिमिलर है, थोड़ा बहुत चेंजेस है, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तो इसमें आपको ना फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, एक पोनिमल्स गिवन है आपको, एक बहुपद गिवन है। क्या गिवन है आपको? 5 - 4x², ठीक है, प्लस 3 गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 5x - 4x² प्लस 3 गिवन है आपको, और आपको ना इन पोनिमल्स में ना आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या क्या करनी है? एक बार तो आपको x की वैल्यू 0 करनी है, एक बार आपको फाइंड आउट करनी है, क्या करनी है? x की वैल्यू 1 करनी है, और एक बार आपको क्या करनी है? x की वैल्यू 2 पुट करके देखनी है। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता होगा पोलिमल्स को हम बेसिकली कैसे लिखते हैं? बहुपद को px की फॉर्म में लिखते हैं ना, px = 5x - 4x² प्लस 3। ठीक है, इस वैल्यू को मैंने पोलिमल्स की इक्वेशन में लिख लिया। ठीक है, यानी कि px और जो आपकी 5x - 4x² प्लस 3 लिख दिया। ठीक है, तो आपको पता है क्या करना है, फर्स्ट पार्ट आपको करना है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है? x के लिए वैल्यू क्या पुट करनी है? आपको पुट करनी है, पुट x के लिए क्या पुट करना है? 0 पुट करना है। यानी कि आप x के लिए जहाँ पे x होगा वहाँ पे क्या रिप्लेस कर दोगे? 0 से रिप्लेस कर दोगे। जहाँ पे भी आपका x होगा वहाँ रिप्लेस क्या हो जाएगा? 0 रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं एक बार। तो मैंने आपकी और 0 रिप्लेस कर दिया है, जहाँ पे x था वहाँ पे हर जगह पे क्या लिख दिया मैंने? 0 लिख दिया है। तो 5 और 0 इंटू करेंगे तो 0। अब देखो 0 का स्क्वायर 0 और 4 से मल्टीप्लाई करो तो 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और प्लस 3 आ जाएगा। यानी कि फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ गया आपका? 3 आ गया, ओनली 3 आ गया फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, तो करते हैं अपना सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको क्या पुट करना है? सेकंड पार्ट में आपको 1 पुट करना है। क्या पुट करना है? सेकंड पार्ट में आपको 1 पुट करना है। तो 1 पुट करके दिखाता हूँ आपको। सेकंड पार्ट में आप 1 पुट करोगे तो क्या निकलेगा आंसर आपका? तो x की जगह पे आप क्या रिप्लेस कर रहे हो? सेकंड पार्ट में 1 पुट कर रहे हो, यानी कि पोलिमल्स में x की जगह पे रिप्लेस हो जाएगा। जहाँ x होगा वहाँ क्या आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। यानी कि 5x है ना, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। x की जगह पे 1 आ जाएगा, -4 और x² यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो 5 1 जा 5, ठीक है, -4, देखो 1 का स्क्वायर 1 और 1 के साथ 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 4 आ जाएगा, प्लस 3। ठीक है, अब देखो 5 में से 4 गए, कितने बचे? 5 में से 4 गए 1 प्लस 3 = 4। 3 और प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। अब की बार आप पुट करना है, x के लिए क्या रिप्लेस करना है आपको? 2 पुट करना है। तो x की वैल्यू 2 पुट करके देखते हैं। तो इसके लिए तो आपका 4 आंसर आ गया था। ठीक है, तो अब 2 के लिए देखते हैं क्या आंसर आएगा आपका पोनिमल्स में। तो पुटिंग कर रहे हैं हम, पुट कर रहे हैं, 2 पुट कर रहे हैं। x की जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं? 2 पुट कर रहे हैं। अब की बार x की जगह पे जहाँ पे भी x होगा वहाँ हम क्या पुट कर देंगे? 2 पुट कर देंगे। यानी कि 5x था ना, x की जगह पे 2 आ गया, -4x² है, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, 5 2 जा कितना हो गया? 10 हो गया, -2 2 जा कितना होता है? 4, यानी कि ये इंटू में 4 आ गया, 4 × 4 प्लस 3 और प्लस 10 कितना होगा? 13। ठीक है, और 4 को गुणा आपस में मल्टीप्लाई करें, कितना आ गया आपका? 16 आ गया। तो -16 है आपका और +13 है, तो आपका कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज बड़ी वैल्यू का निशान नेगेटिव है आपका। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट में, तो फर्स्ट सवाल में तो आपको यही दे रखा है, एक पोलिमल्स इक्वेशन गिवन होगी, उसमें आपको ये सारी वैल्यू पुट करके उनका आंसर निकालना। ठीक है, इस तरह से आप इस फर्स्ट सवाल को कर सकते हो। ठीक है, तो करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है? आपको पोनिमल्स की वैल्यू दे रखी है, पहले ही आपको निकालना है। क्या क्या निकालने के लिए दे रखा है आपको सभी क्वेश्चनों के लिए? P0 निकालना है आपको, P1 निकालना है और P2 निकालना है। ये आपको क्वेश्चन में ही दे दिया है। ठीक है, ये वैल्यू सारी फाइंड आउट करनी है। कौन से पोनिमल्स के लिए? जो कि फर्स्ट पार्ट आपका पोनिमल्स का क्या गिवन है? Py = गिवन है आपको y² प्लस y -y, ठीक है, प्लस का 1 गिवन है फर्स्ट सब में। ठीक है, सेकंड सवाल के फर्स्ट पार्ट में आपको क्या गिवन है? ये तीनों वैल्यू गिवन होंगे आपको। ठीक है, इन वैल्यू को फाइंड आउट करना है इस फर्स्ट पार्ट में इस पोनिमल्स के लिए, और सेकंड पार्ट में जो गिवन होगा उस पोनिमल्स के लिए निकाल लूँगा। ठीक है, इस बहुपद में आपको इन वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट को कैसे निकलेंगे? देखो 0 निकालनी है फर्स्ट। y की जगह क्या रिप्लेस करनी है? 0 रिप्लेस करनी है। जहाँ पे भी y है वहाँ क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी कि जहाँ पे y है वहाँ क्या आ गया आपका?
0 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या होगा, 0 का स्क्वायर 0 -0 + 1 यानी कि इसका क्या आ गया 1 आ गया सिंपली, ठीक है। अगर आप P0 पुट करोगे, अगर y की जगह पे आपको अगर 0 रखोगे तो आपका क्या वैल्यू आएगी, तो आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसी में ही अगेन क्या करना है, अभी फर्स्ट पार्ट खत्म नहीं हुआ है, आपकी बार ना आपको ना तीनों वैल्यू एक ही पार्ट में निकाल के दिखानी होंगी। पिछले में क्या था, अलग अलग पार्टों में थी, आपकी बार एक ही पार्ट में निकालनी है, ठीक है। सेकंड सवाल में तीनों वैल्यू इकट्ठी निकालनी है। तो फर्स्ट पार्ट की आपकी 0 की वैल्यू निकाली तो 1 आ गई है पॉलीमल्स में, और अब निकालते 1 के लिए निकालते y की वैल्यू जब आपकी 1 होगी तो क्या निकलेगा, यानी कि जहाँ पे भी y होगा वो हम रिप्लेस कर देंगे 1 के साथ, ठीक है। तो y की जगह क्या 1 का स्क्वायर -2, यहाँ y है ना, तो y की जगह -1 + 1, ठीक है। कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही है, चलो ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 -1 प्लस का 1, प्लस माइनस है तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा आपका ओनली 1 बच गया है। तो y की वैल्यू 1 रखते तो भी आपका अगेन वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम निकालते y की वैल्यू 2 पुट करने पे, y की वैल्यू कितनी रख रहे हैं आप, 2 रख रहे हैं ना पॉलीमल्स में, तो P2 निकालेंगे तो क्या निकलेगी आपकी y की, क्या y स्क्वायर है ना, यानी कि 2 का स्क्वायर -y यानी कि 2 प्लस का 1, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना का 4 -2 + 1, 4 में से 2 गए, कितने बचे आपके 2 + 1 = कितना आ गया आपका 3, यानी कि P2 कितना निकल जाएगा आपका 3 निकल जाएगा, यानी कि पहला आपका P0 निकल गया 1, P1 निकल गया आपका 1 और P2 निकल गया आपका कितना निकल गया 3 निकल गया, ठीक है। इस तरह से आपका फर्स्ट पार्ट होगा। सिमिलरली ही आपके जितने भी जो बाकी के पार्ट है ना वो भी सभी इसी की तरह ही होंगे। जैसे कि आपका सेकंड एक पार्ट और करा देता हूँ आपको जो सिमिलर है, जो आपका नॉन सिमिलर है वो मैं आपको करा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा। जो सिमिलर होंगे आप उनको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो नॉन सिमिलर आपका पार्ट थर्ड पार्ट आपको गिवन है, क्या गिवन है आपको थर्ड पार्ट में गिवन है Px गिवन आपको x की पावर 3 गिवन है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना, फर्स्ट ऑफ फर्स्ट P0 निकालनी है, यानी कि x की जगह रिप्लेस कर दो 0, यानी कि 0 की क्यूब करेंगे तो 0 आ जाएगा। एक बार आपको क्या निकालनी है, अब की बार निकालनी है P1, यानी कि x की जगह पे रिप्लेस करना है 1 के साथ, यानी कि 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आ जाएगा अगेन। अब की बार क्या निकालना है P2 निकालना है, तो जहाँ पे x है वहाँ पे क्या आ जाएगा 2 की पावर 3, यानी कि कितना आ जाएगा 8, कैसे आ जाएगा 2 × 2 × 2, 3 टाइम करना है ना तो 8 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इन सभी सवालों को निकाल लोगे। तो एक आधा और देख लेते जो नॉन सिमिलर होगा और जो आसान होंगे बाकी आप कर ही लोगे, ठीक है। तो बाकी सभी सवाल सिमिलर है वो आप ट्राई करके देखना, निकल जाएंगे। ये नॉन सिमिलर था इसलिए मैंने आपको ये करा दिया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपको इक्वेशन गिवन होगी, पॉलीमल्स गिवन होगा, जो बहुपद होगा उसमें आपको क्या करना है P0 निकालना है, P1 निकालना है और P2 निकालना है। जो भी आपको इक्वेशन गिवन होगी यहाँ पर रिप्लेस एक बार 0 करना है, फिर 1 करना है, फिर 2 रिप्लेस करना है, जिस तरह से मैंने इस सवाल में कराया, ठीक है। तो करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से है, उसमें भी वैल्यू रिप्लेस करनी है। तो आपको बेसिक सब समझ में आ जाएगा, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है आपको, ठीक है। तो थर्ड सवाल में आपको फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है, क्या गिवन है आपको फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है पॉलीमल्स Px गिवन आपको = 3x + 1 गिवन है। साथ के साथ ना आपकी और वैल्यू भी यहाँ पे आपको साथ में ही गिवन होगी। x की वैल्यू गिवन है आपको -1/3 गिवन है, साथ में ही गिवन होगी आपको, ठीक है। तो आप क्या करना है, सेम क्वेश्चन जैसे पिछले क्वेश्चन करें ना उसी की तरह ही करना है। x की वैल्यू आपको -1/3 करनी है ना, तो x की जगह पर रिप्लेस कर दो -1/3 को, ठीक है। x की जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे -1/3 को, ठीक है। तो देखो 3 से 3 कट गया, क्या रह गया -1 और प्लस का 1, तो कितना आ गया 0, यानी कि फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ गया आपका 0 आ गया, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी और आपके सवाल निकल जाएंगे। तो देखो सेकंड पार्ट में आपको क्या गिवन है, सेकंड पार्ट में आपको गिवन होगा Px = गिवन है 5x - पाई गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन को देख के घबराने नहीं, बस रूल के अकॉर्डिंग करते जाना है। x की वैल्यू आपको क्या गिवन है, अब की बार x की वैल्यू मान लेते हैं आपको गिवन है 4/5 गिवन है, ठीक है। तो आपको करना क्या, बस x की जगह पे रिप्लेस करना है 4/5 को। x की जगह पे क्या रिप्लेस करना है 4/5, जहाँ पे भी x होगा, यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/5 आ जाएगा, ठीक है। माइनस पाई को एज इट इज छोड़ दो, ठीक है। 5 से 5 कट गया तो क्या आ गया आपका 4 - पाई आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो देख लेते हैं नॉन सिमिलर कौन से हैं, एक दो क्वेश्चन है नॉन सिमिलर, वो करा देता हूँ। तो इसका थर्ड पार्ट आपको क्या गिवन है, थर्ड पार्ट देखते हैं आपका। थर्ड सवाल का थर्ड पार्ट आपको गिवन है पी एक्स इक्वल गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो आप करना क्या है, और साथ में आपको दे दिया यहाँ पे x की वैल्यू एक बार आपको 1 पुट करनी है और एक बार -1, यानी कि ये दो सवाल पूछ लिए इकट्ठे, ठीक है। तो आप क्या करना है, पॉलीनॉमियल्स में एक बार आप x पुट कर लो, +1 पुट कर लो, यानी कि x की जगह पे क्या रिप्लेस करना है, +1, 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 करेंगे 1 आ गया, -1, 1 में से 1 गया कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट में क्या करना है, आपको x की जगह क्या रिप्लेस करना है, -1 रिप्लेस करना है, यानी कि x की जगह पे आपको क्या रखना है, -1, ठीक है। तो x स्क्वायर है तो यानी कि -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1 -1, यानी कि अगेन आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो थर्ड पार्ट का भी आपका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। आपका नेक्स्ट पार्ट सिमिलर है, आपको खुद ट्राई करके देखना, मैं आपको करा रहा हूँ सिक्स्थ पार्ट जो कि नॉन सिमिलर है। तो क्या दे रखा है, पी एक्स आपको गिवन है, क्या गिवन है आपकी बार, एल एक्स प्लस एम गिवन है, क्या गिवन है आपको, एल एक्स प्लस एम, और x की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी गिवन है आपको, -m/l गिवन है, ठीक है। क्या गिवन है, -l/m। तो क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, ये lm की फॉर्म में तो क्या हुआ, वो कांस्टेंट वैल्यू थी, ये आपका lmn की फॉर्म में आ गया, ठीक है। वो नंबरिक वैल्यू थी और ये lm की फॉर्म में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस x को रिप्लेस करना है किसके साथ, -m/l के साथ। तो बड़ा ईजी है, x जहाँ होगा वहाँ हम क्या रख लेंगे, -m/l, ठीक है। देखो l आ गया आपका, x है ना यहाँ पे, x की जगह पे क्या आ जाएगा आपका, -m/l आ जाएगा, ठीक है, प्लस m। तो देखो l से l कट गया, क्या बचा इधर, -m प्लस m बचा, यानी कि m में से m गया, कितना बचा, 0। अगेन इसका आंसर 0 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप ये सभी पार्ट काट लोगे, ठीक है। आपको बस वैल्यू पुट करनी है उसके अंदर और आप आसानी से इन सवालों को निकाल सकते हो। मैं कराता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फोर्थ पार्ट में आपको जीरोज की वैल्यू निकालनी है, शून्यंकों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो आपकी अलजेब्रा होते हैं ना, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पॉलीनॉमियल्स गिवन आपको, पी एक्स गिवन है आपको फर्स्ट पार्ट में, क्या गिवन है आपको, x-5 गिवन है, ठीक है। इसमें आपको जीरोज की वैल्यू निकालनी, तो आपको पता है पॉलीनॉमियल्स होते हैं वो आपके किसके इक्वल होते हैं, सभी पॉलीनॉमियल्स आपके 0 के इक्वल पाएंगे। तो ये वाले इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, रिप्लेस क्या कर सकता हूँ, इसे 0 के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। यानी कि पी एक्स की जगह क्या आ गया, 0 आ गया, इधर क्या आपका पी एक्स की जगह क्या आ गया, 0, इधर क्या आपका x-5 है, ठीक है। इधर देखो -5 है, इधर आगे क्या हो जाएगा, +5, यानी कि +5, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 5 आ गया, ठीक है। तो आपको बस सिंपली याद रखना है, फोर्थ क्वेश्चन में आपको शून्यंकों की वैल्यू निकालनी है, जीरोज निकालने हैं। क्या दे रखा है, आप जैसे आपको जो पी एक्स गिवन होगा ना, उसको आप 0 पुट कर लें, इस पूरी वैल्यू को क्या रख लिया, 0 पुट कर लिया, ठीक है। अब इधर देखो क्या है, -5 है, इधर आके +5, डायरेक्ट आंसर निकल गया आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट आपको क्या गिवन है, फर्स्ट पार्ट में तो आपको ये गिवन था, और आपके नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या गिवन है, सेकंड पार्ट में आपको गिवन है पी एक्स 3x-2 गिवन है, ठीक है। तो अगेन वही रूल करेंगे, जैसे इसको मैंने क्या बताया, इसको 0 पुट करना है, इस पूरे को तो 0 रख लिया, इधर क्या है आपका 3x-2 है, ठीक है। अब देखो ये -2 है, इधर आके क्या हो जाएगा, +2, इधर क्या रहेगा आपका 3 रहेगा। आपको तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो देखो ये यहाँ मल्टीपल्स में इधर आके डिवाइड में, यानी कि 2/3 = x, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2/3, आपकी x की वैल्यू आ गई है, ठीक है। ये तो रहा सेकेंड पार्ट। तो करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको क्या गिवन है, थर्ड पार्ट में आपको गिवन है पी एक्स गिवन आपको 3x के इक्वल, किसके इक्वल गिवन है, 3x के इक्वल। तो बड़ा इजी है, तो इस पूरे को क्या मान लिया आपने, 0 मान लिया, तो कितना आ गया आपका 3x, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 3 मल्टीपल्स यहाँ पे क्या है, मल्टीपल्स में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, यानी कि 0/3 = x, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, क्योंकि इसे सोल्व करोगे तो 0 आ जाएगा, 0 को गुणा करो जो डिवाइड करो तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो आपका इसका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। करते हैं इस एक्सरसाइज का आखिरी पार्ट, फोर्थ सवाल का आखिरी पार्ट, और इस एक्सरसाइज के लिए भी आखिरी सवाल, ठीक है। तो पी एक्स गिवन है आपको कितना, ए एक्स गिवन है, कितना गिवन है, ए एक्स गिवन आपकी बार, ठीक है। फिर नहीं आपका नंबर नहीं है तो क्या हुआ, ए की वैल्यू फॉर्म में है ना, तो आपको करना क्या है, इस पॉलीनॉमियल्स को 0 पुट करना है, किसके क्या आ गया आपका ए एक्स आ गया। अब ए इधर क्या है मल्टीपल्स में, इधर आके क्या हो जाएगा अगेन
डिवाइड में आ जाए, यानी कि x की वैल्यू क्या गेन आ गई है, 0 आ जाएगी, क्योंकि 0 को अगर a से डिवाइड करूँगा तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया।